अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, एक सवाल आपके सामने अर्ज़ है। दरअसल उम्मत मुस्लिमा में बाज़ अहबाब ऐसे हैं जो नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़ख्र दो आलम शाफ़े महशर से मुताल्लिक़ मोहब्बत में गुलू में ऐसी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मानते हैं कि जो बाज़ उलमा कहते हैं कि शरीयत से वो साबित नहीं है। चुनांचे वो बात यह है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते बैठते तो आपका जिस्म अथर का साया ज़मीन पर पड़ता था या नहीं पड़ता था? तो बाज़ हज़रात फरमाते हैं कि नहीं पड़ता था, ये अल्लाह के रसूल का मौजिज़ा था और अल्लाह और साया नहीं पड़ता था। तो इस सिलसिले में हम आपसे दरियाफ़्त करते हैं कि सही बात क्या है, अहादीस से और नुसूस से क्या बात मिलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साया होने ना होने के सिलसिले में पहली बात तो यह है कि ये कोई अहले सुन्नत वल जमात के अक़ाइद वाले मसाइल में से नहीं है कि अगर कोई आदमी आप अलैहिस्सलाम के साया होने का अक़ीदा रखता है तो वो जन्नत में जाएगा, और अगर जो साया ना होने का अक़ीदा रखता है तो नाउज़ बिल्लाह वो दोज़ख में जाएगा। दरअसल बाज़ लोग जुज़ी मसाइल को इतना उछालते हैं और इतना अपना मसलकी शिआर बना लेते हैं कि उसकी वजह से वो झूठ मूठ के आशिक़ रसूल बनने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साया होने वाली रिवायात मरफ़ू दर्जे की हैं, सही दर्जे की हैं, और सही और मरफ़ू अहादीस से यह साबित है कि आप अलैहिस्सलाम का साया था। चुनांचे उस सिलसिले में दो हदीस, एक तो हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने मुस्तक़िल एक रिसाला तरतीब दिया इस सिलसिले में, और उसका नाम है मामूलुल क़बूल फ़ी ज़िल्ल रसूल, मामूलुल क़बूल फ़ी ज़िल्ल रसूल। इसमें बड़ी तफसील से आपने बहस की, और ये जवाहिरुल फ़िक़ा जो हज़रत की किताब है रसाइल की, उसमें भी ये रिसाला शामिल है। उसमें हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अहादीस की रोशनी में साबित किया कि आप अलैहिस्सलाम का साया था, ऐसा नहीं कि साया नहीं था। इसी तरह हज़रत हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से भी सवाल हुआ, मुख्तलिफ़ कुतुब फ़तावा में मौजूद है, सब ने यही लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया था। दलील क्या है? हज़रत मैमुना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ज़िक्र करती हैं कि एक मरतबा दोपहर के वक्त में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ज़िक्र करती हैं दोपहर के वक्त आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो मैंने देखा कि आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ला रहे हैं और आपका साया भी है। चुनांचे हदीस के अल्फाज हैं, क़ालत बैनमा अना यौमन बिनिस्फ़िन नहारी इद अना बिज़िल्लि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक़बिल। तो मैं दोपहर के वक्त ये देखती हूँ कि आप अलैहिस्सलाम अपने साये के साथ तशरीफ़ ला रहे हैं, यानी आप तशरीफ़ ला रहे हैं और साया भी है आप अलैहिस्सलाम का। और एक हदीस में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, उसमें आप अलैहिस्सलाम के साये के से मुताल्लिक़ साफ़ ज़िक्र है। आप अलैहिस्सलाम ने ख़ुद फरमाया कि एक मौके से मैंने देखा कि मैं आप लोगों का साया भी देख रहा हूँ और मेरा साया भी वहाँ पर नज़र आ रहा है। मुहद्दिसीन ने साये वाली रिवायतों को सही और मरफ़ू दर्जे की करार दिया है, और दो रिवायतें ऐसी हैं जिसमें आप अलैहिस्सलाम का साया ना होना साबित होता है, लेकिन वो दोनों रिवायतें मरजू हैं, मुनकर दर्जे की हैं और ज़ईफ़ दर्जे की हैं, जिसे मुहद्दिसीन ने कबूल नहीं किया है। एक रिवायत है जिसमें साया ना होने का ज़िक्र हज़रत ज़कवान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यकुन युरा लहु ज़िल्लुन फ़ी शम्सिन वला क़मरिन वला असरा क़ज़ाइल हाजा, कि आप अलैहिस्सलाम के चाँद की रोशनी में हो या सूरज की रोशनी में हो आपका साया नज़र नहीं आता था। लेकिन इस रिवायत के सिलसिले में जो रावी हैं अब्दुर्रहमान बिन क़ैस, ये मुनकर दर्जे के रावी हैं। इनकी रिवायत को जैसे इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं ज़ईफ़ुन लम यकुन बिशैइन मतरूकुल हदीस, इमाम नसई फरमाते हैं मतरूकुल हदीस, और सालेह बिन मोहम्मद फरमाते हैं कान यदउल हदीस, ये हदीसें घड़ा करते थे। दूसरी रिवायत हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मंसूब अल्लामा इब्न जौज़ी ने नक़ल फरमाया है,
लेकिन उन्होंने अपनी किताब में सनद ही ज़िक्र नहीं की है उस रिवायत की, और बिला सनद की कोई हदीस मोतबर नहीं होती है। अलबत्ता इब्न जौज़ी की उस रिवायत को एक दूसरी किताब इम्ताउल अस्मा में अल्लामा मक़रिज़ी रहमतुल्लाहि अलैह ने ज़िक्र किया है। उसमें जो एक रावी हैं मोहम्मद बिन साइब रावी हैं, इनके मुतालिक ख़ुद इब्न जौज़ी ने लिखा है कि ज़ुआफ़ा में से है, और अल्लामा सऊदी फरमाते हैं कज़्ज़ाबुन साक़ितुन, झूठा है और हदीसें घड़ते रहता है। यहया इब्न मईन फरमाते हैं लैसा बिशैइन कज़्ज़ाबुन, कोई हैसियत ही नहीं है, झूठे दर्जे का रावी है। तो दो रिवायतें जिससे आपका साया ना होना मालूम होता है वो कल अदम और बेअतबार है, और जिनसे साया होना साबित होता है वो मरफ़ू और सही दर्जे की हैं। बाज़ लोगों का यहाँ तक भी अक़ीदा है कि आप अलैहिस्सलाम का साया नहीं था, इस वजह से नहीं था तो कि अगर कोई शख्स आप अलैहिस्सलाम के साए पर पैर रख देता तो नाउज़ बिल्लाह गोया के आपकी शान में बेअदबी हो जाती। इस वास्ते अल्लाह ताला ने आपका साया ही नहीं रखा। जाहिर सी बात है साए का वो हुक्म नहीं होता है जो हुक्म आदमी के असल का होता है। चुनांचे अगर हमने किसी औरत के साए को देख लिया तो बदनज़री का हुक्म नहीं लगेगा। अगर हमने किसी मुजरिम के साए की कोड़े मारे तो इसका मतलब ये नहीं कि वह मुजरिम सज़ा से बरी हो जाएगा। तो साए की पर कोई हुक्म नहीं लगता है। इससे आगे भी बाज़ लोग ये समझते हैं कि नबी का साया जिस तरह नहीं था ना, इसी तरह गुंबद खज़रा का भी साया नहीं है। हालांकि इस कदर नादानी वाली बात है, गुंबद खज़रा तो अभी मौजूद है, दोपहर के वक्त जाके देख सकते हैं कि साया पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो साया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, और साया ना होना आप अलैहिस्सलाम के लिए कोई ऐसे ख़ास मौजिज़े की बात नहीं है। और ये बात हम इससे भी समझ सकते हैं कि अगर आप अलैहिस्सलाम का साया नहीं होता, 63 साल की ज़िंदगी सहाबा नकल कर रहे हैं आप अलैहिस्सलाम की, जागना उठना, घर की खलवत जलवत, हर अमल को सहाबा ज़िक्र कर रहे हैं। साए वाला अमल तो इतना रोज़ रोशन की तरह आया होता है कि आदमी जब भी दिन में चले तो साया है यानी पता चल जाता। तो नमाज की रिवायतें जिस तरह कसरत से सहाबा से मरवी हैं, साए की रिवायतें भी वैसे कसरत से मरवी होना चाहिए। क्या वजह है कि 2 ही रिवायतें मरवी हैं और वो 2 भी मरजू और ज़ईफ़ बिल्कुल मनगढ़ंत दर्जे के रावियों से मरवी हैं। तो इससे मालूम हुआ कि अगर ये इतना वाज़े मसला होता सहाबा के नज़दीक साया ना होना, तो सहाबा उसे जो दूसरे मौजिज़े ज़िक्र किए हैं तो इस मौजिज़े को भी वैसे ज़िक्र करते। पहली बात तो ये सामने आ गई कि साए पर अकायद का दारोमदार नहीं है, और पूरे मुहक्ककाना गुफ्तगू से ये बात साबित हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया था। और फिर और एक बेहतरीन अक़ली बात ये सामने आ गई, अगर साया नहीं रहता सहाबा ये 2-2-4 की तरह वाज़े होता और सहाबा उसको नक़ल करते और वो बात पहुंचती, हदीस के मुतवातिर के दर्जे में वो बात जाती। वो सहाबा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाढ़ी मुबारक के सफ़ेद बाल भी गिनकर रखे हैं, सफ़ेद बाल की तादाद भी बयान करते हैं, 14 बाल थे या 17 बाल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी के बारे में कहते हैं कि अंगूठी का नगीना बातिन कफ़ था या ज़ाहिर कफ़ था। इतनी बारीक बात जो सहाबा क़लम बंद करते हैं और आगे तक पहुंचाते हैं, तो क्या इतनी बड़ी और ज़ाहिरी बात को वो नकल नहीं करते? तो जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, ये बात सामने आ गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बात ये है कि अगर हम साया मानते हैं तो क्या ये गुस्ताखी होगी अल्लाह के रसूल से मुताल्लिक़, या अल्लाह के रसूल में इश्क़ में कमी, मोहब्बत में कमी का ज़रिया होगा? इश्क़ का मेयार लोगों ने अपनी तरफ से घड़ के रखा है ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला आशिक़ किसे कहते हैं? जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नतों की इत्तबा करे, इताअत करे, नबी के जैसी ज़िंदगी गुजारे, उसे आशिक़ कहते हैं। ये मेयार अल्लाह और उसके रसूल का है। और एक मेयार वो है जो लोगों ने अपना घड़ के रखा है कि उनके जैसे अक़ीदे रखे जाएं, उनके जैसे नारे लगाए जाएं, उनके जैसे जुज़वी इख्तिलाफ़ को उछाला जाए, तो फिर उसे समझते हैं कि भाई ये आशिक़ रसूल है। मनगढ़ंत बातों को इश्क़ का मेयार बना के रखा है। चुनांचे आप देखें इस तरह के क़व्वाल और नात ख़ां जो भी रहते हैं, चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती है और लेकिन जोश में गुनगुनाते रहते हैं। ये कौन सा इश्क़ है कि भाई वाजिब दर्जे का अमल तो नहीं है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है और नात में मगन है और हाल तारी हो रहा है उन पर। जज़ाकल्लाह खैर।
कीमती बात आपने फरमाई।